चेतन भगत जैसे बड़े ऑथर आज कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी डेड होने वाली है, तो इसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस आज के वीडियो में करेंगे। कुछ न्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्लो है और ऐसे टाइम पे एग्जैक्टली फंडामेंटली चीज़ें कैसी प्ले आउट कर रही है ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे व्यू पॉइंट्स मैं बताऊंगा, मैं इस पर क्यों पॉजिटिव हूँ ये भी आपको बताऊंगा। क्रिप्टो इज नाउ नाउ डेड, ये स्टेटमेंट है उनकी, आप देख सकते हो उनके ट्विटर पे, उनके इस पे पेज पे हम है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है क्रिप्टो इज नाउ डेड, FTX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कोलैप्स लास्ट वीक। बात तो सच है। प्रूविंग अ लॉट ऑफ कूल गाइज हॉरिबली रॉन्ग, माय कॉलम इन द टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे। इसके बारे में आज बात करेंगे। छोटा सा एक टेक्निकल अपडेट देख लेते हैं। बिटकॉइन आप देख सकते हो एमए के नीचे आ रहा है, एमए के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कोई फिक्स मूव बिटकॉइन नहीं कर पा रहा है, पर जितना टाइम एमए के ऊपर रहता है, अभी फिलहाल तो आ गया है ऊपर। 9:30 की क्लोजिंग अगर यहाँ पे मिलती है तो थोड़ा बहुत बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। अगर 9:30 की क्लोजिंग इसके नीचे मिली तो थोड़ा बहुत बेरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। कोई बड़ा मूव आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। शायद एक दो दिनों में या फिर 2-3 दिनों में कंसोलिडेशन फेज जैसे एंड होगा, तभी एक अच्छा बड़ा मूव मार्केट में हमें शायद देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा कुछ टेक्निकली यहाँ पे बताने जैसा है नहीं, ट्रेड सेटअप्स भी है नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लो है, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। आपको भी पता है, देख ही रहे हो आप कितना ज़्यादा डिक्लाइन है वॉल्यूम है। तो थोड़ा सा ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो फटाफट रिटर्न्स रिटर्न्स जो है एक्सपेक्ट मत करना। प्रीमियम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अच्छे खासे प्रॉफिट्स, हाई लेवरेज वाला प्रीमियम इसी के लिए खोला है हमने कि छोटे से मूवमेंट में भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाए। तो सुशी की ट्रेड देख सकते हो, इथेरियम की ट्रेड जो अभी करंटली चालू है वो भी आप देख सकते हो। तो ठीक ठाक चल रही है, पर ज़्यादा मूवमेंट है नहीं तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं। अब जो है बिटकॉइन की हमने बात कर ली, अब इस न्यूज़ की बात करते हैं। जो बहुत ही छोटा अपडेट है, अगर डेली अपडेट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक ज़रूर करना, उससे मेरी रीच बढ़ने में हेल्प होती है। तो अभी बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में। ये कहते हैं कि FTX सेकेंड लार्जेस्ट एक्सचेंज था, बात तो सही है, कोलैप्स हो गया, पर उसके लिए एक ठोस रीज़न था उनके पास कि इनसॉल्वेंसी थी, लिक्विडिटी नहीं थी उनके पास। लोगों से जितना पैसा लिया था, अगर एक साथ वो लोग अगर पैसा मांगते उनके पास तो उनकी उनके पास उतनी भी लिक्विडिटी नहीं थी। उसके आई थिंक 20 से 25% के आसपास की लिक्विडिटी उनके पास थी, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा शायद कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, शायद क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद मार्केट डाउन आ गया। तो ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज के पास है, आई थिंक एक्सेप्ट बाइनांस। बाइनांस के बाद बहुत ज़्यादा फंड है और बाइनांस खुद BNB चलाता है, तो दैट्स वाई वी आर इन्वेस्टेड इन BNB। BNB का प्रॉमिसिंग फ्यूचर हमें लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट का कोई सेंस बनता नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे अगर एक्सचेंज कोलैप्स होने से क्रिप्टो डेड होता रहेगा तो यार ऐसे बहुत सारे कॉइन्स कोलैप्स होते हैं। लूना आप देख सकते हो $120 से जीरो हो गया, तो दैट मतलब एक्सचेंज कोलैप्स हो गया इसलिए क्रिप्टो डेड है। दिस डजंट मेक एनी सेंस। इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रीजंस दिए, पर इसके ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। हम कौन से भरोसे से क्रिप्टो में है इसको हम पकड़ के बैठेंगे। एंड बिटकॉइन इज गोइंग टू बाउंस फ्रॉम हियर। बॉटम के हम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है ऐसा मैं मानता हूँ। अगर टेक्निकल बॉटम आपको समझना है कहाँ पे, इस एक वीडियो मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है उस पर। ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर लो, आप समझ जाओगे टेक्निकली बिटकॉइन का बॉटम कहाँ पे आ सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें क्या दिख रहा है, फंडामेंटली चीज़ें चेंज हो सकती है, पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम बहुत बार यहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अगली चीज के तरफ बढ़ते हैं। इलॉन मस्क, बिटकॉइन विल सर्वाइव द क्रिप्टो विंटर, आपने ट्वीट देखी रहेगी इलॉन मस्क की। तो वो काफी ज्यादा बुलिश है बिटकॉइन को लेके, बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी पर। वो एक बहुत बड़ी वेल है, इसका आप हमें ध्यान रखना चाहिए। ट्विटर ने टेस्ला के जो BTC थे वो बेचने के बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने BTC बेच दिए, मुझे भी रिपोर्ट आया था ये पता चला। तो इन पे भरोसा करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। पर ये कहता है, मतलब इतनी बड़ी हस्ती है तो इनके स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस देना भी बनता है। ये कहते हैं कि बिटकॉइन विल मेक इट, मतलब बिटकॉइन करेगा, कभी ना कभी करेगा, मतलब इट विल ग्रो अगेन, खत्म नहीं होने वाला यहाँ से कुछ भी करके। बट द फाइनेंशियल विंटर मे लास्ट क्वाइट सम टाइम। तो ये तो हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, क्योंकि जो है रिसेशन ऑलमोस्ट चल ही रहा है US में। 11,000 फेसबुक से फायर हुए हैं लोग, 10,000 कुछ अमेजोन से फायर हुए हैं, तो दिस इज रिसेशन। अगर वो मानते हैं, फिर भी मानते हैं नहीं मानते, दैट इज अप टू देम, दैट इज अप टू द USA। वो नहीं मानते फिर भी वी आर इन अ रिसेशन, एवरीवन नोज इट। तो दैट्स वाई विंटर लॉन्ग रह सकता है, यानी कि 2023 में भी पूरा हम रिसेशन देख सकते हैं। 24 से शायद अच्छे खासे रिटर्न्स हमें क्रिप्टो मार्केट देने को चालू करे। पर उससे पहले ऐसा नहीं कि बुलरन, मतलब बुलरन में जो बोल रहा हूँ, जो कि 69,000 तक गया था, उसके ऊपर का बुलरन वो है ना, वो शायद 24 के बाद आए, हालविंग के बाद आए, 24 के मार्च के बाद आए। पर उसके पहले ऐसा नहीं कि हम बिटकॉइन में बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं देखेंगे। कल के वीडियो में भी ये बात मैंने बताई कि छोटे छोटे पंप्स, मतलब परसेंटेज वाइज वो बहुत बड़े पंप्स होते हैं, पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बेयर मार्केट जब एंड हुआ तभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद 100-120% का यहाँ पे अपसाइड आया था। मतलब यहाँ से भी हम 25 से लेकर 30,000 तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ आने वाले महीनों में। मतलब इमीडिएटली तो नहीं होगा, पर शायद
2023 के स्टार्ट में थोड़ा बहुत हमें अपसाइड बिटकॉइन मार्केट में देखने को मिला है, 25,000, 30,000, इवन 35,000 तक हम जाए, और उसके बाद फिर एक बार 28,000, 25,000 के लेवल्स पे नीचे आ जाए। क्योंकि आपको अगर याद होगा, हम कवर कर रहे हैं हमेशा, 28,000 वॉज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट थी। उस जब से हमने उसको तोड़ा, तब से हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे डाउन ट्रेंड में है। तो अगर हम 28,000 के आसपास स्टेबल होते हैं, तो फिर एक बार वहाँ से, बहुत आगे की चीज़ बता रहा हूँ मैं, वहाँ से बाउंस की संभावना बनती है। फिलहाल जो मैंने बताया, ये जो लेवल है 13,800 से लेके 14,000 का लेवल, इस लेवल्स पे ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे एक पॉसिबल बॉटम टेक्निकली हमें लग रहा है। ये वीडियो में आपको चेकआउट करनी है। यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया कि कैसे चीज़ें प्ले आउट हो सकती है। एल सल्वाडोर की प्रेसिडेंट की आपने अगर नई न्यूज़ पढ़ी, तो प्रेसिडेंट जो है नाइब बुकेले, उन्होंने भी ये बताया कि डेली वो 1 बिटकॉइन बाय करने वाले। कभी 2-3 दिन पहले ये आया था स्टेटमेंट। तो वो भी डीसीए की मेथड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब जैसे प्राइस नीचे जाता है आप और बाय करते हो, यानी कि आपका एवरेज प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे आता है, और जैसे ही वो एवरेज प्राइस हिट होता है, वहाँ से आपका प्रॉफिट होना शुरू होता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड वो इस आर्टिकल के मुताबिक जो बॉटम है वो 13,000 के आसपास आ सकता है। एल साल्वाडोर लीगलाइज बिटकॉइन, यानी कि जून के महीने में उन्होंने लीगलाइज किया, वो बहुत ज़्यादा बुलिश थे। उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, पर दे आर नॉट लूजिंग होप्स, वो होप्स लूज नहीं कर रहे। इनकी एल साल्वाडोर हैज 2381 बीटीसी। एवरेज परचेस प्राइस इनकी देखो कितनी है, 43,357। मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनकी इतनी भी नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नीचे है इससे। तो एल साल्वाडोर से बहुत अच्छी सिचुएशन है अपनी, और वो तो पूरी कंट्री चलाना चाहते हैं बिटकॉइन से। हमें बस अपना पोर्टफोलियो होल्ड करके रखना है, दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, बिटकॉइन को होल्ड करके रखना है। बिटकॉइन इज अ एसेट, एंड इसको अगर आप होल्ड करोगे तो ये ज़रूर आपको रिटर्न देगा। जितने रिटर्न्स बीटीसी ने दिए, उतने रिटर्न्स किसी भी एसेट ने दिए नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा न्यू है लोगों के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल लोग हैं इसके बारे में। तो यू शुड होल्ड बिटकॉइन, यू शुड होल्ड योर एसेट्स। जो कि ऑल्ट कॉइन्स अगर 3-4 डूब भी जाते, तो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स 20x तक बुलन में रिटर्न दे ही देते। सबको पता है 20x इज नॉट अ ग्रेट डील फॉर ऑल्ट कॉइन्स इन क्रिप्टो करेंसी। तो दैट इज रियली रियली पॉसिबल। दीज आर माई व्यूज ऑन द 3 न्यूज़ जो आज हमने कवर की। अगर आपको न्यूज़ अपडेट्स अच्छी लगती है, न्यूज़ अपडेट के बारे में मैं बात करूँ, ऐसा आपको चाहिए, हर रोज़ टेक्निकल अपडेट ना दूँ, न्यूज़ अपडेट भी कभी कभी कवर करूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, तो यू कैन ड्रॉप डाउन योर व्यूज़ अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में मुझे बताओ कि न्यूज़ अपडेट भी कवर करा करो, अच्छे लगते हैं। टेक्निकल अपडेट छोटी से हमने देख ली बिटकॉइन की। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूज स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली।